आज मैं डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको फॉर्मूले के हिसाब से ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो वो आपका ब्लाउज़ कभी भी ख़राब नहीं होती और सभी साइज़ की ब्लाउज़ आप आराम से बना सकते हैं, चाहे वो प्रिंसेस कट हो या फिर कटोरी ब्लाउज़ हो। तो इसके लिए फॉर्मूले को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों के सारे फॉर्मूले शेयर करूँगी जिससे कि आप आर्म होल और कटोरी सभी साइज़ के लिए आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह की ब्लाउज़ का अगर फिटिंग करते हैं तो आपका फिटिंग भी बॉडी में बहुत ही अच्छी तरीके से आती है और इसका लुक भी बहुत ही फिनिशिंग लगती है। प्रोफेशनल तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करना हो तो वीडियो को आगे तक बने रहिए। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्लाउज़ है ये 38 साइज़ की है और इसका फिनिशिंग आप देख सकते हैं किस तरह से आई है। देखिए, गले में पहनने के बाद इसका गला कुछ इस तरह से राउंड में बनेगी और देखिए इसका कटोरी जो है परफेक्ट बॉडी में फिटिंग में आएगी। तो इसका स्लीव्स जो है आप देख सकते हैं शॉर्ट स्लीव्स है और इसका पाइपिंग जो हमने लगाया हुआ है सभी अंडरग्राउंड स्टिचिंग किया हुआ है। आपको भी अगर इसी तरह की स्टिचिंग जाननी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका स्टिचिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, इसका बैक पार्ट जो है इसका लुक कुछ इस तरह से है। मैंने इसमें प्रेस भी नहीं लगाया है और आप देख सकते हैं कि इसका फिटिंग कुछ इस तरह से लग रही है। ये जो बेल्ट है ये हमने 5 इंच की रखी हुई है, फिर भी इसका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगी। बॉडी में ही पहनने के बाद ग्राउंड जो है गला उसका बिल्कुल फिटिंग में आएगा। तो इस तरह से ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये ब्लाउज पीस है, इसको हमने 1 मीटर लिया हुआ है और अस्तर को भी हमने 1 मीटर लिया हुआ है और इसे धोकर हमने आयरन करके इस तरह से रखी हुई है। देखिए स्क्रीन में जो दिए गए मेजरमेंट है इसी के हिसाब से आज का ब्लाउज़ की हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, जो फोल्ड वाली साइड है वो मेरी तरफ है और जो खुली वाली साइड है वो बाहर की तरफ है। तो सबसे पहले अस्तर को सीधा करने के लिए हम नीचे से इस तरह से स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम ब्लाउज़ की लेंथ के लिए मार्क लगाएंगे 15.5 इंच पे और इस लाइन को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल के लिए हमें हमेशा चेस्ट डिवाइड बाय 6 करके आर्म होल के लिए मार्क लगानी होती है। अगर आपका डीप नेक में बना रहे हैं तो आप इसी फॉर्मूले को यूज़ कीजिएगा। तो मेरा ये डीप नेक है तो मैं यहाँ पर चेस्ट डिवाइड बाय 6 करके मार्क करूँगी आर्म होल के लिए 6.5 इंच पे और टक्स पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क करूँगी और इन दो मार्कों को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए, चेस्ट है हमारा 38 इंच, तो हमें 4 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 9.5 इंच और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लगा लेंगे। अब वेस्ट है हमारा 32 इंच, तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, मिला 8 इंच और 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए मार्क लगाएंगे। अब चेस्ट वाली मार्जिन को हमें वेस्ट वाली मार्जिन के साथ मिलाना है और इस तरह से लाइन बना लेनी है। अब देखिए, वेस्ट के ऊपर इंची टेप को हमें इस तरह से रखना है और सेंटर में एक मार्क कर लेनी है और इस मार्क को हम चेक करते हैं 4.5 इंच। अब टक्स वाले लाइन पे ऊपर हमें 4.5 इंच पे मार्क करनी है और इसकी दोनों तरफ हमें हाफ इंच पे मार्क करनी है और इस मार्क के साथ इन्हें भी मिला लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें शोल्डर के लिए मार्क करनी है। जैसे कि हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो हमें माइनस करना होता है जो कि क्योंकि हमारा नेक जो है डीप है 10 इंच, तो हमें यहाँ पर 4 इंच माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 11 इंच। तो हम 11 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 5.5 इंच। तो हम यहाँ पर 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए हमें मार्क करना है 6 इंच पे। अब इस लाइन को इस तरह से मिला लेना है और इंची टेप को हमें इस लाइन के ऊपर रख के इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। अब इस लाइन को हमें चेस्ट लाइन के ऊपर मिलाते हुए आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर के लिए हम मार्क करेंगे। शोल्डर हमेशा मैं यहाँ पर 3 इंच लेती हूँ और यहाँ से हमें 2.25 इंच एक्स्ट्रा नेक चौड़ाई हमें मिलेगा। तो हम यहाँ से रखते हुए नेक की लंबाई के लिए मार्क करेंगे 10 पॉइंट हमें चाहिए, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम 10.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसके चौड़ाई के लिए मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करूँगी
और इन दो मार्कों को मिलाते हुए है हमें एक बॉक्स बना लेनी है। इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम राउंड शेप दे देंगे। आप कोई भी शेप इसमें दे सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारे बैक पार्ट की सारी मार्क लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा बैक पार्ट है। हम इस तरह से फ्रंट पार्ट के लिए मार्क लगाएंगे। ऐसे हमें बैक पार्ट को पहले रख लेना है और शोल्डर के लिए मार्क लगा लेंगे और साइड में जो मार्जिन है उसे भी हम इस तरह से लगा लेंगे और नीचे की लाइन भी हमें इस तरह से लगा लेनी है। अब बैक पार्ट को हमें साइड में रख लेना है। अब देखिए नीचे की ओर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके मार्क कर लेना है, क्योंकि हमारा जब बेल्ट स्टिच में जाएगा तो हमारा ये 1 इंच इसी में कवर हो जाएगा, इसलिए हमें बढ़ाकर ही मार्क करनी होती है। अब देखिए इंची टेप को हम शोल्डर के ऊपर इस तरह से रखेंगे और आर्म होल के लिए 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट के लिए हमें फॉर्मूले जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फॉर्मूले के लिए हमें बस्ट पॉइंट निकालना होता है। तो बस्ट पॉइंट का हम कैसे निकालें? चेस्ट डिवाइड बाई 4 इंच प्लस हाफ इंच, वो भी स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए। तो यानी कि चेस्ट डिवाइड बाई 4 इंच प्लस 1 इंच करके हम यहाँ पर बस्ट पॉइंट के लिए मार्क लगा लेंगे 9.75 इंच पे, और इसके नीचे हमें 2 इंच पे मार्क लगा लेंगे 12 एंड 25 इंच पे। इस तरह से हम बेल्ट के लिए मार्क लगाएंगे, चाहे कोई भी साइज़ की ब्लाउज हो। ये सिर्फ कटोरी ब्लाउज़ के लिए ही फॉर्मूले होंगे। अगर प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ बनाते हैं तो इसका फॉर्मूले भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखिए अब शोल्डर को हम इस तरह से चेक कर लेंगे, 5.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे। अब देखिए चेस्ट के ऊपर हम इस तरह से 5.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और इन दो मार्कों को इस तरह से हम मिला लेंगे। अब इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है और चेस्ट लाइन के लिए हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए भी हमें मार्क कर लेना है और चेस्ट लाइन के पॉइंट को और वेस्ट लाइन के पॉइंट को इस तरह से मिला लेना है। तब देखिए आर्म होल के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रख के हम सेंटर में एक मार्क कर लेंगे और चेस्ट लाइन को मिलाते हुए हम इस मार्क की तरफ गोलाई देते हुए आर्म होल की शेप कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल की शेप बन गई है। तो अब हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 3 इंच पे इस तरह से, और इसका चौड़ाई भी हम चेक कर लेते हैं 2 पॉइंट, और इसका लंबाई में हम यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करेंगे, या फिर आप 7 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। और इसके चौड़ाई के लिए मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करूँगी और इन दो मार्कों को मिलाते हुए हमें एक बॉक्स बना लेना है और इसमें हम राउंड शेप देते हुए नेक की शेप दे देंगे इस तरह से, और 0.25 इंच तक बाहर निकालते हुए हमें इस तरह से राउंड में शेप दे देना है। इससे गले की जो राउंड है वो परफेक्ट बनेगी। अब कटोरी के लिए हमें चेस्ट डिवाइड बाई 6 करके मार्क करना है 6.25 इंच पे, और इस लाइन को हमें थोड़ी सी सीधी कर लेनी है। अब देखिए आर्म होल की तरफ से हमें 2.5 इंच पे या फिर 2 इंच पे मार्क कर सकते हैं, और नेक की ओर से हमें 1 इंच ऊपर जाके एक मार्क करना होता है। अब इन तीनों मार्कों को मिलाते हुए हमें शेप दे देना है कटोरी के लिए। इस तरह से हम शेप दे देंगे। अब देखिए फ्रंट पार्ट की तरफ से हमें हाफ इंच ऊपर एक मार्क करना है और बेल्ट के लिए इस तरह से शेप दे देना है। अब सारी मार्क हमारे लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए हम शोल्डर की ओर से भी हमें 0.25 इंच जितना माइनस करना डाउन करना होता है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तरह से हमारा बेल्ट और साइड वाले पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो चुकी है। अब कटोरी को डबल पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें गले की ओर से 0.75 इंच नीचे एक मार्क करनी है और नीचे वाली पॉइंट को हमें वहां से मिलाना है और इस तरह से सेंटर में मार्क कर लेना है। अब देखिए हम अस्तर को इस तरह से रखेंगे डबल फोल्ड करके और कटोरी को रखते हुए हमें इस तरह से चेक कर लेना है। चारों तरफ से हमें फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से हम चेक कर लेंगे। फिर नीचे से हमें 1.5 इंच या फिर 2 इंच छोड़ते हुए एक मार्क कर लेनी है। मैं यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ते हुए नीचे से इस तरह से एक स्ट्रेट मार्क कर लूँगी। अब हमने जो कटोरी के लिए मार्क लगाया है सेंटर में, उस मार्क को हमें इस लाइन के ऊपर रखना है। देखिए दोनों तरफ हमारा 1.5 इंच छोड़ते हुए हमें इस तरह से कटोरी को रखना है। बैक साइड में 1.5 इंच छोड़ के रखेंगे और इस तरह से ऊपर पार्ट को हम मार्क लगा लेंगे। अब देखिए बैक इस तरह से। अब बैक पार्ट की तरफ से हमें 1.5 इंच पे एक मार्क लगाना है और फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच में एक मार्क लगाना है और गले की दोनों तरफ हमें हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। अब देखिए इस तरह से डॉट देते हुए हमें इस मार्क को मिलाते हुए हमें 1.5 इंच वाले मार्क से मिला लेना है। इस तरह से हम कटोरी को शेप दे देंगे और फ्रंट वाला पार्ट को हमें इस तरह से स्ट्रेट में मिला लेना है। अब देखिए इस लाइन के ऊपर इंची टेप को हम रखेंगे और इसे सेंटर में एक फोल्ड कर लेंगे और इस लाइन को हमें नीचे की तरफ बढ़ा लेना है 1.5 इंच में। इस तरह से एक मार्क कर लेंगे 1.5 इंच पे। अब दोनों पार्ट को इस तरह से पॉइंट को मिलाते हुए हमें कटोरी के लिए शेप दे देंगे। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट कटोरी की बन गई है। अब सेकंड पार्ट को हम कटिंग करते हैं, तो हम इसे चेक कर लेंगे इस लाइन को 8.75 इंच। तो हम अस्तर की इस वाले पार्ट से हम सेकंड पार्ट की भी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम नीचे हाफ इंच छोड़ते हुए एक मार्क कर लेंगे और साइड से भी हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए 8.75 इंच पे हमें मार्क करना है और इस लाइन को इस तरह से मिलाते हुए हमें एक बॉक्स बना लेना है। अब देखिए कटोरी के बैक पार्ट को हमें चेक करेंगे 2.75 इंच। हमें एक तरफ 2.75 इंच पे मार्क करेंगे, दूसरी पार्ट पे हम चेक करेंगे 2 इंच आ रहा है, तो दूसरी वाली मार्क को हमें यहाँ पर 2 इंच पे कर लेना है। इस तरह से हम इंची टेप को रख के सेंटर में एक मार्क कर लेंगे और इस लाइन के ऊपर हमें 2.75 इंच पे मार्क करना है। अब इस लाइन को हमें सेंटर वाली मार्क से मिलाना है और सेंटर वाले मार्क से हमें इस तरह से मिला लेना है। अब इसके ऊपर हमें हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन के लिए भी मार्क लगा लेंगे। अब कटोरी की सारी मार्क लग के कंप्लीट हो चुकी है। हम अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के सभी पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब स्लीव्स के लिए हम यहाँ पर अस्तर को फोल्ड करके रखे हैं और इस तरह से नीचे हम स्ट्रेट कर लेंगे अस्तर को सीधा करने के लिए। अब हमारा स्लीव्स की जो लेंथ है 6.5 इंच है, तो हमें 1 इंच बढ़ाकर 7.5 इंच पे मार्क करना है इस तरह से। और इस तरह से भी हमें 7.5 इंच पे मार्क करना है स्लीव्स के लिए। और ऊपर से हमें
3.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस मार्क को हमें इस मार्क के साथ इस तरह से क्रॉस में एक लाइन बना लेना है। अब इसके ऊपर हमें स्लीव्स के लिए ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से बैक पार्ट को, और ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट का ड्रॉ। अब स्लीव्स की जो राउंड है हमारा 6.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इस लाइन के साथ हमें इससे मिला लेना है। अब 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन भी है तो उसे भी हमें यहाँ पर लगा लेंगे और एक मार्क यहाँ पर भी कर लेंगे। इस तरह से हमारा स्लीव्स की सारी मार्किंग हो चुकी है। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि 38 साइज़ की ब्लाउज़ जो है ये परफेक्ट फिटिंग में आने वाली है। इस तरह से ब्लाउज़ को आप कटिंग कीजिए और फिटिंग में पहन के देखिए इसका फिटिंग किस तरह से आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कुछ पूछना है या फिर कुछ सीखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमारे सारे पार्ट को हमने कंप्लीट कर रखा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।